Hello students, this is Javi Shah in front all of you, and today's our topic is class 9th English moments, lesson number 2, the adventures of Toto। क्लास 9th में लेसन नंबर 2 आज हम पढ़ा रहे हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के साहसिक कार्य। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलिए और तब आकर के आपकी समझ में आएगा। सोचिए कि आप अगर उंगलियां चलाते रहें तो शायद पूरा का पूरा कंप्लीट लेसन आपकी समझ में आ जाएगा। आइए लेसन की शुरुआत करें। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी बंदर का बच्चा पाला है? टोटो इज ए बेबी मंकी, टोटो एक बंदर का बच्चा है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिचीवियस और डोसाइल। आइए इस बात का पता लगाए कि क्या वह बंदर नटखट है या मासूम। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को, जो बंदर है टोटो, उस टोटो बंदर को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था। The Tonga driver used to keep that little red monkey tied to a feeding trough। अब क्या होता है, जो तांगा चालक है उस छोटे लाल बंदर को एक कुंडे से बांधकर रखता था। पास्ट इंडेफिनिट है, टाइड। तो वो उसको क्या करता था, फीडिंग ट्रॉ। उस फीडिंग ट्रॉ का मतलब है कुंडे से बांधकर रखना। फीडिंग ट्रॉ कुंडे से, टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉ, एक कुंडे से बांधकर रखना। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और वह बंदर वहाँ पर इतना विचित्र लगता था, दैट ग्रैंडफादर डिसाइड ही वुड ऐड द लिटिल फिलो टू हिज प्राइवेट जू। कि दादाजी ने ये निर्णय कर लिया कि उस नन्हे से जीव को अपने निजी चिड़ियाघर में शामिल करेंगे, उसे अपने निजी चिड़ियाघर में रखेंगे। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विद मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। क्या मतलब होता है कि his bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows। उसकी जो उज्ज्वल आंखें थी, उसकी चमकती हुई आंखें भौं की गहराई से, शरारत से चमकती थी। ठीक है। एंड हिज टीथ, और उसके दांत विच वर ए प्योरली वाइट, जो बिल्कुल मोतियों जैसे सफ़ेद थे। वे क्या होते थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। उसके जो दांत थे वे मुस्कुराते समय बहुत ही ज़्यादा दिखते थे। जो उस अधेड़ उम्र की औरत, कौन थी अधेड़ उम्र की औरत? एंग्लो इंडियन औरत को डरा देते थे। ठीक है। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज थ्रो दैट दे हैड बीन पिकल्ड इनटू सन फॉर मैनी ईयर्स। और उसके जो हाथ थे वे ऐसे सूखे हुए थे, उसके हाथ ऐसे बिल्कुल सूखे हुए थे, इतने सूखे हुए थे जैसे कि मानो कि धूप में सुखा दिए गए हो, वर्षों से धूप में सुखा दिए गए हो। Yet his fingers were quick and wicked, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत ही फुर्तीली और नटखट थी। एंड his tail while adding to his good looks, और उसकी जो पूंछ थी वो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, वो उसकी तीसरे हाथ का काम कर रही थी।
ही कुड यूज टू इट हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह उस जो है हाथों के द्वारा क्या करता था, पूंछ के द्वारा, ही कुड यूज इट, किसको, जो थर्ड क्या नाम हैंड थी, वो टेल, उसकी सहायता से वो क्या कर लेता था, ब्रांच बने शाखाओं में, पेड़ की शाखाओं में लटक जाता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और इस प्रकार वो जो है जैसे ही पेड़ों की शाखाओं पर लटकता था तो उसकी पूंछ उसे भोजन को निकालने में भी समर्थ बनाती थी। जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच पाते थे तो उसकी पूंछ वहाँ तक पहुँच जाती थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड वैन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो ग्रैंडमदर होती थी, ग्रैंडमदर जो थी दादी जी, हमेशा इस बात को लेकर के फ्यूज्ड हो जाती थी, हंगामा करती थी। वैन ग्रैंडफादर ब्रोट माने लाते थे, जब दादाजी कोई घर में नया पक्षी या नया जानवर लेकर के आते थे, पशु या पक्षी कोई भी चीज़ लेकर के आते थे नया, तभी दादी जी जो है वो एक बड़ा हंगामा कर देती थी। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट इन ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन द पार्टिकुलरली गुड मूड। तो इस प्रकार क्या हुआ, इसलिए यह निश्चित कर लिया गया, ये बात निश्चय हो गई कि जब तक वह प्रसन्नचित न हो, कौन, दादी जी, जब तक प्रसन्नचित न हो, प्रसन्न न हो, टोटो को ऐसे गुप्त स्थान पर रखा जाए जहाँ पर उसे कोई देख न पाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादाजी और मैंने उसे एक छोटी सी कोठरी, जिसका कमरा मेरे जो है, जिसका दरवाज़ा मेरे कमरे की दीवार से निकलता था, उसमें उसको रख दिया। वेयर ही वॉज टाइड सेक्रेली, जहाँ पर मैंने उसे दीवार पे लगी खूंटी से क्या कर दिया, टू ए पैग फेस्टेंड इन टू द वॉल, उसको दीवार से लगी एक खूंटी पर वहाँ पक्की तरह से बांध दिया। दीवार पर एक खूंटी लगी हुई थी और वहाँ पर उसे बहुत पक्की तरह से यानी टाइटली उसको बांध दिया। नेक्स्ट, a few hours later when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornaments or paper chosen by grandfather। तो कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं टोटो को खोलने के लिए वापस लौटे तो हमने वहाँ क्या पाया, हमने वहाँ पाया वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने पाया कि वो दीवार जिसके ऊपर क्या हुआ था, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंट्स पेपर, जिसके ऊपर दादाजी के चुने हुए कुछ सजावटी कागजों से ढकी हुई जो दीवार थी, वो दीवार अब क्या हो गया, उस दीवार को नाउ स्टूड आवर टू नेक्ड ब्रिक्स एंड प्लास्टर, वो दीवार अब केवल ईंट और प्लास्टर था। उस दीवार पर केवल सजावटी कागजों से, दादाजी के चुने हुए सजावटी कागजों से जो दीवार बिल्कुल सजी हुई थी, अब वहाँ पर क्या था, केवल प्लास्टर और ईंट दिखाई दे रही थी, प्लास्टर और ईंट थी वहाँ पर केवल। इसके बाद क्या होता है, he had wrenched that the peg from its socket. Apart from this, he had torn my school blazer which was hanging there into pieces. I was thinking that what would be the reaction of grandfather seeing all this। क्या होता है कि खूंटी जो दीवार से में लगी हुई थी अब वो भी उखड़ चुकी थी। जिस खूंटी पर टोटो बंधा हुआ था वो खूंटी भी अब उखड़ चुकी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैड टॉर्न माई स्कूल ब्लेजर विच वॉज हैंगिंग देयर। मेरा स्कूल का जो ब्लेजर था वो भी वहाँ लटका हुआ था, अब वो भी चिथड़े में, टुकड़ों में, या चिथड़े हो चुका था या टुकड़ों में फट चुका था, उसके भी टुकड़े कर दिए गए थे। विच हैज बीन इन द शेयर
आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे अचरज हुआ, मुझे बड़ा अचरज हुआ कि दादाजी क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर क्या कहेंगे। दैट ग्रैंडफादर वुड से, कि दादाजी क्या कहेंगे। यहाँ पर ग्रैंड मदर लिखा हुआ है, हालांकि ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर वुड से, ओके। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी ने किसी भी तरह की फिक्र नहीं की या चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, और वे जो है क्या हुआ, टोटो के कार्यों से बिल्कुल प्रसन्नचित प्रतीत हो रहे थे। ही इज क्लेवर, ही का मतलब है टोटो के लिए, टोटो होशियार है। सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा। गिवन टाइम, समय दिया जाता, अगर टोटो को समय दिया जाता तो आई एम श्योर दैट ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। क्या मतलब हुआ, यदि टोटो को समय दिया जाता तो जो फटा हुआ ब्लेजर के जो टुकड़े हैं उनकी वह रस्सी बना लेता, और रस्सी बना करके उन्हें बांध लेता और बांध करके खिड़की से भाग जाता। अगर उसको समय दिया जाता तो मुझे ये बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल मैं सुनिश्चित हूँ इस बात से कि उस ब्लेजर के चिथड़ों को वह रस्सी से एक रस्सी बांध लेता, उनकी एक रस्सी बना लेता और रस्सी से लटक करके खिड़की से बाहर भाग जाता। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociable together. A Toto has a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. क्या मतलब हुआ? His presence in the house is still a secret. अभी तक टोटो की घर में उपस्थिति को गुप्त रखा गया था, किसी को नहीं पता था कि इस घर में टोटो है, और टोटो यदि है तो कहाँ है, इसको गुप्त रखा गया था। अब क्या होता है, टोटो वाज नॉट ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज, टोटो को अब नौकरों के उस कमरे में रखा गया, उस कमरे के एक बड़े पिंजरे में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? बहुत बड़े पिंजरे में। क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ही अधिक संख्या में, जहाँ पर दादाजी के अन्य पालतू जानवर भी रखे हुए थे, उस कमरे में भेज दिया गया। ठीक है, जहाँ पर वे उनके साथ मिलजुल कर रह सके। उनमें कौन कौन थे? ए टोटोज, एक कछुआ था, एक खरगोश का जोड़ा था, ए पेयर ऑफ रैबिट्स कहते हैं खरगोश का एक जोड़ा, ए टेम स्क्वाल, एक पालतू गिलहरी थी, और कुछ समय तक मेरे पास में एक पालतू बकरी भी रही। ठीक है, ए टेम स्क्वाल एंड फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक जो है उनके पास क्या रही, एक माई पेट गोट कहते हैं, मेरी पालतू बकरी के साथ, तो उनके साथ में वो रख दिया गया। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन क्या होता है, परंतु टोटो ने अपने साथियों को रात में नहीं सोने दिया। अपने जो कंपेनियन थे, उसके जो साथी लोग थे वहाँ पर, उनको सोने नहीं दिया। हु हैड टू लीव, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज जो है पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन। तो क्या हुआ, जो अगले दिन अपनी पेंशन लेने के लिए दादाजी देहरादून से सहारनपुर जाने वाले थे, देहरादून से सहारनपुर जाने वाले थे अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि टोटो को वो अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो टोटो को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। फिर क्या होता है, दुर्भाग्य से मैं उस सफ़र पर दादाजी के साथ नहीं जा पाया। दुर्भाग्य से मैं उस सफ़र पर जो है दादाजी के साथ नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने बाद में जो है ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में अपने सफ़र के बारे में मुझे बता दिया। ए बिग ब्लैक
कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़े टाट के थैले में टोटो को रखा गया। दिस माने यह है, विद सम स्ट्रा एट द बॉटम बिकम हिज न्यू अबाउड। इस थैले के नीचे घास भर दी गई थी, ठीक है। इस थैले के नीचे क्या कर दिया था, बॉटम माने तली में, नीचे तली में घास भर दी गई थी। बिकेम हिज न्यू अबाउड, जो टोटो का एक नया घर बन गया था, जो अब टोटो का नया घर बन गया था। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब थैले को बंद कर दिया गया, जब थैले को बंद कर दिया गया तो देयर वाज नो एस्केप, तो उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, तो उससे निकलने का कुछ किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं था, और टोटो के हाथ थैले के मुंह तक नहीं पहुंच सकते थे। क्या हुआ, जो टोटो था उसके अंदर बंद, उसके हाथ अब थैले के मुंह तक नहीं पहुंच पा रहे थे ओपनिंग। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और जो टाट थी वो इतनी मजबूत थी कि टोटो उसे फाड़ भी नहीं सकता था, अपने दांतों से, हाथों से, उंगलियों के नाखूनों से उसे फाड़ भी नहीं सकता था, ठीक है। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। क्या मतलब होता है कि उसे हाथों से भी नहीं फाड़ सकता था, इतनी जो है टाइट था, वो बहुत ही मजबूत था। उसके बाहर निकलने का प्रयास केवल थैले को ज़मीन पर गोल मटोल यानी गोल गोल घुमा देते या कभी हवा में उछाल देते थे। उसके बाहर निकलने के प्रयास जो है उसको बार बार वो अंदर ही अंदर घूम रहा था, कभी इधर कभी उधर उछलता। देहरादून जब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, एन एग्जीबिशन दैट जो है अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। क्या होता है फिर इसके बाद, कभी हवा में इधर उछलता कभी इधर उछलता, तो देहरादून के प्लेटफॉर्म पर देखने वालों की जिज्ञासा यानी बहुत सारी भीड़ के लिए यह प्रदर्शनी बन गया था। चारों तरफ से घेर लिया, वो बैग देखने लगा क्योंकि इधर भी उछल रहा है इधर भी उछल रहा है, तो चारों तरफ से भीड़ ने, जो देहरादून के प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं जब दादाजी, तो वहाँ पर क्या होता है, चारों तरफ से ये जो है भीड़ इसके देखने लगी, प्रदर्शनी बन गया एक प्रकार से लोगों के लिए। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोडक्टिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न साइट, टोटो सडनली poked his hand out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। क्या मतलब होता है, अब क्या था, सहारनपुर तक टोटो थैले में ही रहा, सहारनपुर तक तो टोटो थैले में ही रहा, परंतु क्या हुआ, दादाजी जब टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखाने लगे, टिकट कलेक्टर ने पूछा भाई अपना टिकट दिखाओ, शो योर टिकट, तो दादाजी ने क्या किया, वॉच द टिकट टू द कलेक्टर, टिकट कलेक्टर, तो टिकट कलेक्टर को उसने अपना टिकट दिखाया, तो क्या हुआ, टोटो ने अचानक से अपना सिर थैले से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाने लगे। तो उसने क्या किया, टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखा दिए। टोटोस हैंड अपीयर्ड आउट ऑफ द बैग, तो उसने अपना जो मुंह था, जो चेहरा था, वो किससे बाहर निकाला, थैले से बाहर निकाला, और उसको ही गेव ए वाइड स्माइल टू द टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखा दिए उसने, ठीक है। फिर क्या होता है, द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, वह बेचारा डर गया। अब टिकट कलेक्टर जो था वो डर गया, बट माने लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनाउंस ही सैड, सर यू हैव ए डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर द अकॉर्डिंगली। क्या मतलब हुआ, वह तो डर गया, परंतु दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, दादाजी को परेशान देखते हुए वह बोला, महोदय आपके पास कुत्ता है। कौन बोला, टिकट कलेक्टर, क्या आपके पास कुत्ता है, इसके लिए आपको किराया देना पड़ेगा, यानी इसका भी किराया लगेगा। सर यू हैव कैरिंग डॉग विद यू, श्रीमान जी आपके पास कुत्ता है क्या, और तुम्हें इसका भी किराया देना पड़ेगा।
In vain did grandfather take Toto out of the bag. बेकार ही दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला। इन वेन कहते हैं बेकार में या व्यर्थ में। दादाजी ने टोटो को क्या करा? आउट ऑफ द बैग। टेक आउट कहते हैं बाहर निकाला। फ्रॉम द बैग या ऑफ द बैग, बैग में से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। व्यर्थ ही उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की, बेकार में ही उसने दादाजी ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह कुत्ता नहीं बल्कि बंदर है। कुत्ता नहीं है बल्कि बंदर है। और इवन एज ए क्वाड्रप्ड। और क्या हुआ फिर? टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वाज द सम जो है हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। क्या कर दिया उसने? टोटो को टिकट कलेक्टर ने कुत्ता ही समझा और उनसे 3 रुपये का किराया लिया। टोटो को टिकट कलेक्टर ने कुत्ता ही समझ लिया और उसे 3 रुपये ले लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you change for all animals." अब क्या होता था? Then grandfather just to get his own back. तब दादाजी ने बदला लेने के इरादे से अपनी जेब से हमारे पालतू कछुए को निकाला, यानी अपने एक पालतू कछुए को निकाला और कहा, इसके लिए मैं क्या किराया दूं? What must I pay for this? इसके लिए मैं क्या किराया दूं? Since you charge for all animals, जैसा कि आप सभी जानवरों के लिए लेते हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise. टिकट कलेक्टर ने कछुए को बड़े ध्यान से देखा। Prodded it with his forefinger, gave grandfather a please and trembled look and said, "No charge, it is not a dog." अब दादाजी को मुस्कुराते हुए क्या किया उसने? उसको अपनी उंगली से दबाया, ठीक है, कछुए को, और दादाजी को मुस्कुराते और खुशी से देखते हुए कहा, इसका कोई किराया नहीं लगेगा, यह कुत्ता नहीं है। अरे दादाजी, जो टिकट कलेक्टर था उसने भी कहा, बड़ी उम्र के थे दादाजी, कि दादाजी इसका कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है, यह एक कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. So he is surprised. He found Nana without apparent case, cause pulling at her halter and trying to keep her hand as far as possible from a bundle of hay. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. क्या मतलब होता है कि जब टोटो को दादी जी ने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया, जब टोटो को दादी जी ने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया, तो उसने क्या किया? उसे अस्तबल होता था, अस्तबल में एक आरामदेह घर दे दिया। अपने अस्तबल में ही उसको आरामदेह घर दे दिया कि इसमें ये रहेगा। ठीक है जी। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसका साथी क्या था? गधा नाना बंधा हुआ था। नाना नाम का गधा बंधा हुआ था, उसका साथी था, उसके जो है परिवार का गधा था, नाना वहाँ बंधा हुआ था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब अस्तबल में टोटो की जब पहली रात थी, तो क्या होता है, जब टोटो की अस्तबल में पहली रात थी तो वहाँ पर क्या होता है? ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी। तो ग्रैंडफादर ने यानी दादाजी ने उसको क्या किया? दादाजी ये देखने के लिए कि वह वहाँ आराम से था, तो उसे देखने के लिए वहाँ चले गए।
ठीक है, दादाजी वहाँ चले गए कि ये आरामदायक है या आरामदेह है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, और इस बात को देख करके, इस बात को जान करके कि दादाजी इसको देखने आए हैं, तो दादाजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बिना वजह के नाना अपनी रस्सी खींच रहा था। नाना भी क्या कर रहा था, पुशिंग इज जो है पुशिंग इज अपेरेंट, अपनी रस्सी खींच रहा था। हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हैंड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ ए, और इस प्रकार क्या होता था, वो जो अपनी रस्सी खींच रहा था तो अपने सिर को घास से जितना हो सकता था दूर करने की कोशिश कर रहा था। घास पड़ा हुआ था तो नाना जी क्या, वो नाना जो था, नाना वो डंकी था, जो गधा था, तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी रस्सी को खींच रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि मैं इस जो है अपने सिर से घास जितनी भी ऊंची हो सकती थी उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप across her haunches and he jerked back, dragged Toto with her. दादाजी ने नाना के पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मारा, ठीक है, जर्क बैक उसने क्या किया, एक चाटा मारा उसको खींच करके, और वह झटके से क्या होने लगा उसका, ड्रिंकिंग टोटो विद हर। तो ड्रिंक क्या हुआ, फिर वह झटके के साथ टोटो को अपने साथ घसीटते हुए पीछे गया। तो ही हैड फैशन ऑन दी हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और टोटो अपने तेज छोटे दांतों को गड़ा करके उसके लंबे कानों में चिपटा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, अब टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं हो सकते थे, यानी दोनों में दोस्ती नहीं हुई, दोनों में दोस्ती नहीं हुई। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर evening was the large bowl of the warm water given him by grandmother for his teeth. तो a great treat for Toto during cold winter क्या होता है कि टोटो की बड़ी खातिर सर्दियों की सायकाल में होती, जब दादी जी उन्हें नहाने के लिए एक बड़े बर्तन में गर्म पानी देती थी। टोटो की बड़ी खातिरदारी होती थी, कब, सायकाल, जब सर्दियों की सायकाल होती थी, जो सर्दी पड़ती थी बहुत ज़्यादा और शाम का समय होता था, तो दादी जी भी उनकी खातिरदारी करने लगी, गर्म पानी देती थी उन्हें, गिवन पाई थे गर्म, ठीक है, बात माने नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट एंड टेम्परेचर विद हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर until he was into the water up to his neck once comfortably। क्या होता है फिर, अब जो है वह चालाकी से उसकी गर्माहट को अपने हाथों से जांचता, किसकी, पानी की, पानी में हाथ देता था, देखता था ज़्यादा गर्म तो नहीं है, जो दादी जी पानी लेके आई उसको जांचता और भापता था कि ये ज़्यादा गर्म पानी नहीं है या ठंडा पानी तो नहीं है, वह पानी अधिक गर्म तो नहीं है, उसमें हाथ दे करके उसे जांचता था और फिर उसमें प्रवेश करता था, यानी उससे नहाता था। पहले वह एक पैर फिर दूसरा, इस प्रकार जो है फिर दूसरा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, जैसा कि उसने मुझे नहाते हुए देखा तो इसी प्रकार वो भी नहाता था। और क्या होता था, जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक आ जाता, वर हिज नेक अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक आ जाता था तब तक वह उसमें जो है बैठा रहता था, जब तक पानी उसकी गर्दन तक आ जाए वह उसमें बैठ जाता था। फिर क्या होता था, इसके बाद वह वंस कंफर्टेबली ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, तब वह अपने हाथ या पैरों से जो है साबुन को उठाता था और एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने शरीर पर रगड़ता था, ठीक है, एक आदमी की तरह नहाता था बंदर भी। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था तो ही वुड गेट आउट एंड रन अवे क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू हीट ड्राई हिमसेल्फ। तो वो क्या करता था, जब पानी ठंडा हो जाता था, जब पानी जो है ठंडा हो जाता था तो वह निकलता हुआ भाग करके उसमें पानी में से तुरंत भागकर रसोई घर के चूल्हे के सामने अपने आप को सुखाने के लिए बैठ जाता था, बिल्कुल जो है किचन में बैठ जाता था। और फिर क्या होता था,
टोटोज फीलिंग क्या होता था, इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, और यद्यपि उसके ऊपर जो है कोई भी हंस पड़ता था, उसकी इस परफॉर्मेंस से, उसके इस कर्तव्य के ऊपर कोई भी हंसने लग जाता। टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। तो क्या हो जाता था भाई, इसके बाद वो जो टोटो था वो दुखी हो जाता और नहाने के लिए मना कर देता था। एक दिन तो टोटो जीवित ही उबलने वाला था, अर्थात एक दिन तो टोटो इतना अपने आप को गर्म महसूस करने लगा कि गर्म पानी में ही उसने हाथ दिया, तो उसने हाथ को झटका लगाया कि ये पानी तो उबला हुआ था, तो वो जीवित ही उबलने वाला था, तो उससे वो बच गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल पढ़ेंगे। बाय।